माँ का मायका। दिव्या की शादी राघव के साथ हुई थी। दिव्या और राघव एक दूसरे के साथ बहुत खुशी खुशी रहा करते थे। दिव्या एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, लेकिन दिव्या की सास अनीता जी का मायका काफी पैसे वाला था और अनीता जी अपने पैसे वाले मायके की वजह से काफी घमंड भी किया करती थी। एक दिन सुबह के वक्त, मम्मी जी मैं सोच रही थी अपने मायके जाकर आ जाती हूँ, बहुत दिन हो गया है ना। हाँ मम्मी, पूरा 1 साल हो गया है दिव्या को अपने घर गए। कुछ दिन रहेगी तो उसका मन बदल जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, आराम से अपने मायके जाकर आओ। अरे भाई, लड़कियों को अपने मायके जाना भी चाहिए, वो भी तो तुम्हारा घर है। जरूर जाओ बेटा। ठीक है दिव्या, मैं 2 दिन बाद की टिकट करवा लेता हूँ, तुम्हें छोड़कर आ जाऊंगा। अरे तुम्हें जाने की क्या जरूरत है बेटा, बहू खुद भी तो जा सकती है ना, ट्रेन में बैठ कर ही तो जाना है। लेकिन मम्मी अच्छा थोड़ी ना लगेगा, इतने दिनों बाद दिव्या अपने घर जाएगी, वो भी अकेले। अरे ठीक है ना बेटा, तुम क्यों अपनी छुट्टी खराब कर रहे हो बिना बात के। इन छुट्टियों को कभी इमरजेंसी के लिए बचा कर रखो, काम आएंगी। और बहू का क्या है, 2 दिन मायके जाकर वापस आ जाएगी। कोई बात नहीं राघव, मम्मी जी ठीक कह रही हैं, बेकार में ही मुझे लाने छोड़ने में आपकी छुट्टियां खराब हो जाएंगी। वैसे बहू, तुम्हारा भाई भी तो तुम्हें लेने आ सकता है। शादी के बाद तो बेटियों को लेने अक्सर उनके भाई ही आते हैं। तुम्हारी मम्मी ने नहीं बताया तुम्हें? कोई बात नहीं मम्मी जी, अभी आप ही ने तो कहा ना कि मैं अकेले जा सकती हूँ, तो मैं अकेले चली जाऊंगी। अरे बहू, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि किराए के पैसों की वजह से तुम्हारा भाई तुम्हें लेने नहीं आ रहा। तुम्हारे मायके वाले सोच रहे होंगे कि बिना बात का खर्चा जो हो जाएगा उनका। मम्मी, आप दिव्या से ऐसे क्यों कह रही हैं? अरे तो इसमें गलत क्या कह रही हूँ भाई, पैसों की चिंता सबको होती है। नहीं नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे घर वाले मेरे किराए के पैसे तो कम से कम खर्च कर ही सकते हैं। 2 दिन के बाद दिव्या अकेले ही अपने मायके चली जाती है। उसके मायके जाने के बाद, राघव बेटा, तुम्हारी शादी ना हमने गलत घर में कर दी। अब क्या हुआ माँ? दिव्या से कोई शिकायत है क्या आपको? आपने मुझे उसके घर भी नहीं जाने दिया। अरे क्या करेगा वहाँ जाकर, जब भी जाता है ढंग के तोहफे तक नहीं देते वो लोग। वो तो ये भी नहीं जानते कि दामाद की खातिरदारी कैसे करनी चाहिए। मम्मी, आजकल के जमाने में कौन इन सब बातों के बारे में सोचता है? कभी तेरे पापा से पूछना, आज भी मेरे साथ जब मायके जाते हैं ना तेरी नानी के घर, तो पूछ कितनी खातिरदारी होती है उनकी वहाँ पर। और तोहफे तो इतने देती है तेरी नानी कि घर ही भर जाता है मेरा तो। लेकिन मम्मी, वो आपके मायके की परंपरा है ना, सब जगह ऐसा हो ये जरूरी तो नहीं। और हम दिव्या के घर वालों से ऐसी उम्मीद कैसे रख सकते हैं? अच्छा नहीं लगता मम्मी। ओफो, आजकल के लड़के ना शादी होते ही अपने पत्नी के साइड लेना शुरू कर देते हैं। अब देखना, आएगी तुम्हारी पत्नी खाली हाथ अपने मायके से। कुछ दिनों के बाद दिव्या अपने मायके से लौट कर आती है और वो अपनी मम्मी के दिए हुए गिफ्ट अपनी सास अनीता जी को दिखाती है। मम्मी जी ये देखिए, मेरी मम्मी ने मुझे साड़ी दी है, राघव के लिए शर्ट और आपके लिए भी एक साड़ी भेजी है। बस और कुछ नहीं रखा तुम्हारी मम्मी ने? अरे इतने दिनों के बाद मायके गई थी। मुझे तो लगा भाई अपने मायके से ढेर सारी चीज मिलेगी तुम्हें। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, वो लोग तो मुझे बहुत सारी चीजें देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। हाँ मम्मी, मैंने ही दिव्या से मना किया था, बिना बात के किसी से चीज लेना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी नानी होती ना बेटा तो मुझे कभी इस तरह नहीं आने देती। मेरे मायके की तो बात पूछो ही मत, जब भी जाती हूँ इतने सारे गिफ्ट मिलते हैं, क्या बताऊं। बस मुझे तो कभी कुछ खरीदने की नौबत ही नहीं आई। कभी कोई साड़ी, कभी कोई सामान मैंने खुद के हाथों से इतने सालों में नहीं खरीदा। सब कुछ तुम्हारी नानी ने दिया है मुझे। मम्मी, अब वक्त बदल गया है, वो आपका मायका है, दिव्या का परिवार पूरी तरह से अलग है। हाँ मम्मी जी, और वैसे भी सबका परिवार एक जैसा नहीं होता ना, और मुझे मेरे परिवार से कोई शिकायत भी नहीं है। कुछ दिनों के बाद अनीता जी अपने मायके जाती है और जब वहाँ से लौट कर आती है तो बैग भर भर के गिफ्ट लेकर आती है। देखो बहू, इसे कहते हैं मायके से आना। अरे भाई, इतना सामान हो गया था कि क्या बताऊं। अरे वाह मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको इतनी सारी चीजें मिली हैं। वही तो, और एक तुम्हारे मायके वाले हैं, ठीक से मिठाई भी नहीं भेज सकते बेटी के ससुराल वालों के लिए। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
देखो तो सही बहू, मेरी माँ ने पूरे 5 डब्बे रखे मिठाई के। इसे कहते हैं बेटी को विदा करना। तुम्हारी तरह नहीं खाली हाथ भिजवा दिया। बस करिए मम्मी, दिव्या आपकी बहू है, आप उससे इस तरह बात करेंगे तो वो क्या समझेगी। राघव के बार बार समझाने पर भी अनीता जी पर कोई असर नहीं होता और वो कभी भी दिव्या को उसके मायके के लिए भला बुरा सुनाती ही रहती है। एक बार अनीता जी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मम्मी जी देखिए, आपको बिस्तर से उठने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम कीजिए, आपको जो भी चाहिएगा मैं लाकर दे दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, देखो तुमसे जो हो रहा है वो कर दो। बाकी मैंने अपने भाई को फोन कर दिया है, मेरे भाई और भाभी आ जाएंगे मेरे मायके से मेरा ख्याल रखने के लिए। मम्मी आप ऐसा मत कहिए ना, दिव्या आपकी बहू है, वही ख्याल रखेगी आपका। मामा और मामी कितने दिन आपका ख्याल रख लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना, मेरे मायके वालों को बड़ा प्यार है मुझसे। एक फोन करूंगी और दौड़े चले आएंगे। पूरा 1 सप्ताह बीत जाता है लेकिन अनीता जी के मायके से कोई नहीं आता और दिव्या दिन रात अनीता जी की सेवा करके उनकी तबीयत ठीक कर लेती है। तबीयत ठीक होने के बाद, दिव्या बहू जरा यहाँ तो आना मेरे पास। क्या हुआ मम्मी जी, आप ठीक है ना? आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? बहू मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा अपने मायके का घमंड करके तुम्हें उल्टा सीधा सुनाती रही, लेकिन फिर भी तुमने मेरी इतनी सेवा की। मम्मी मैं आपसे कहता था ना, अगर आप अपनी बहू से प्यार से पेश आएंगे तो वो आपका बहुत ख्याल रखेगी और वही जिंदगी भर आपके काम आने वाली हैं। लेकिन मैंने तो अपनी बहू को हमेशा ताने मारे और फिर भी उसने मेरा इतना ख्याल रखा। मुझे माफ कर दोगी ना दिव्या? अरे मम्मी जी ऐसा मत कहिए, आप हमेशा मेरे मायके वालों को भला बुरा कहती रहती थी, लेकिन एक बात बताऊं, सबके घर वाले ना अलग अलग होते हैं, सबका अपना अपना नेचर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मायके वाले मुझे प्यार नहीं करते और इसका मतलब ये भी नहीं कि आप मुझे प्यार नहीं करती, है ना सच?